Assalamualaikum 5th class. Today we are here with your maths lecture number 26. Date is 15 August 2020 and day is Saturday. Topic है आपके पास perimeter and area. Your today's diary is count on page number 167. Question number 1 to 3 on notebook. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि ज़िदनी इल्मा. काउंट ऑन 167 आपके ऊपर है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1 है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, यानी कि आपको उन्होंने उसकी लेंथ और ब्रेथ बताई है. व्हाट इज़ इट्स एरिया, कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि एक ऐसा खेत है जो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपके पास, और उसकी उन्होंने आपको वैल्यूज़ गिवन की हैं. आपने उसका एरिया फाइंड करना है. क्वेश्चन को लिखेंगे जी आप फुल स्टेटमेंट सोल्यूशन लिखेंगे, और आगे सोल्यूशन में आपने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी. और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा आपके पास, उन्होंने जो आपको गिवन की गई थी यहाँ पे वैल्यूज़ वही लिख देंगे. 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर. 25 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 मीटर. मीटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो आपके पास ऊपर क्या आ गया है, मीटर स्क्वायर. बस इतना सही क्वेश्चन है और नीचे लगा दिया हमने एंडिंग लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज़ 512 मीटर स्क्वायर, कि आपको एक जरखेज़ खेत का एरिया गिवन किया गया है कि वो 512 मीटर स्क्वायर है, मरबा किलोमीटर है. अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विद साइड 20 मीटर इज़ यूज टू प्लांट पोटैटोज, कि अब वो जो आपके पास एक टोटल फील्ड है उसकी जो है वो 20 मीटर साइड जो है वो उस पर वहाँ पे आलू लगाए जाते हैं. हाउ मच एरिया इज़ लेफ्ट अनप्लांटेड, अब आपने बताना है कि कितना एरिया जो है वो अनप्लांटेड है जिस पे कुछ भी नहीं लगाया गया. क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं कि आपके पास जैसे लेट सपोज एक टोटल जो है वो फील्ड का एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताया गया है. ठीक है, उन्होंने आपको गिवन किया गया है दैट एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड वो है 512 मीटर स्क्वायर. अब उसका एक स्क्वायर पीस ली है जिसकी साइड जो है वो 20 मीटर है. अब हमें पता है कि स्क्वायर में आपके पास चारों साइडें बराबर होती हैं. तो जैसे देखें लेट सपोज ये वाला एरिया, ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया ना, तो इसकी साइड क्या है 20 मीटर, यानी कि ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, यानी कि ये चारों साइडें जो थी आपके पास एक स्क्वायर शो कर रही हैं और वो हो गया 20 मीटर. उस पर आपके यहाँ पे क्या ये वाला जो एरिया आ रहा है यहाँ पे आपके पास जो है वो पोटैटो जो है वो प्लांट किए जाते हैं, आलू लगाए जाते हैं. अब ये वाला जो एरिया है आपके पास ये अनप्लांटेड है, सही है. इसको हमने जो है वो फाइंड करना है कि अनप्लांटेड एरिया जो है वो कितना है. क्वेश्चन की उम्मीद है कि समझ लग गई होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं जी. सोल्यूशन कैसे है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सोल्यूशन लिखा है. एरिया ऑफ फील्ड आपको गिवन किया गया था 512 मीटर स्क्वायर. साइड ऑफ अ फील्ड फॉर प्लांटिंग पोटैटोज, कि जो एक खेत का जो एक हिस्सा है जिस पे आलू लगाने हैं उसकी लेंथ उन्होंने गिवन की है आपको 20 मीटर. ठीक है, अब और साथ ये भी बताया था कि ये स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ फील्ड फॉर प्लांटिंग पोटैटोज, तो हमें क्योंकि एक साइड गिवन की है ना, तो स्क्वायर के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर. एल स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने, तो ये 20 मीटर लिखा है हमने और साथ ब्रैकेट में लगा दिया ऊपर 2. ये जो आप एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ते होते थे ना, एल स्क्वायर, ये उसी को यहाँ पर लिखा है कि 20 मीटर और स्क्वायर. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने 20 को ही 2 टाइम्स लिख देना है. 20 ज़ार क्या होता है 400, और ये मीटर के साथ जो है ये वाला 2 आ जाएगा. हाँ, तो आपके पास वो एरिया जहाँ पे आलू लगाए जा रहे हैं वो है 400 मीटर स्क्वायर. टोटल एरिया आपके पास गिवन था, वो एरिया भी आ गया कि जितनी जगह पे आलू लगाए जा रहे हैं. और अब इसको हम कट कर लेंगे तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो खाली है. तो हमने यहाँ पर लिखा है अनप्लांटेड एरिया इक्वल्स ये 512 मीटर स्क्वायर में से हमने माइनस कर दिया है उतनी जगह जहाँ पे आलू लगाए जा रहे हैं. 400 मीटर स्क्वायर कट कर दिया है तो आपके पास आंसर आ गया जी 112 मीटर स्क्वायर. और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये था ना 20 मीटर और 20 मीटर, तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आया जी 400. ये वाला मीटर और ये वाला मीटर 2 मीटर थे, तो यहाँ पे आपका साथ लगा दिया आपने स्क्वायर. ये देखें 400 मीटर स्क्वायर. लेकिन जब आप प्लस कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं तो ये मीटर स्क्वायर ही रहता है. इसको ज़ीरो नहीं करना, ना इसको प्लस के क्वेश्चन में 4 कर देना है, ये वैसे ही रहेगा.
लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसकी जो पावर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको पावर कहते हैं, इनकी पावर्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया m²। लेकिन जब आप प्लस और माइनस करते हैं तो वो नंबर जो भी आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम रहता है। नीचे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नीचे हमने जो है वो एंडिंग लाइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 270 मीटर स्क्वायर, कि आपके पास एक रूम का एरिया गिवन है 270 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 18 मीटर। 18 मीटर उसकी लेंथ भी गिवन की गई है कि कितना लंबा है वो। फाइंड इट्स ब्रेथ, आपने उसकी चौड़ाई फाइंड करनी है। क्या लिखा हुआ है जी, एक कमरा है, उसका आपको टोटल एरिया गिवन किया गया है, ठीक है, और साथ ये भी बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 18 मीटर। अब जब लेंथ गिवन की गई है और पूछा है कि बताएं ब्रेथ, तो इसका मतलब है वो रेक्टेंगुलर रूम है, कि जो कमरा है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, जो क्या है L × B। इसके सोल्यूशन में देख लें जी। एरिया ऑफ रूम गिवन किया हुआ है उन्होंने 270 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ रूम भी गिवन की गई है 18 मीटर। ब्रेथ ऑफ रूम आपने फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ रूम का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रूम है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L × B। अब एरिया ऑफ रूम के नीचे जो है वो आप उसकी वैल्यू लिखोगे 270 मीटर स्क्वायर, L की जगह पे L की वैल्यू लिखेंगे और B हमने निकालना है, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। अब देखें, आपके पास मैथ का एक रूल ये होता है कि जब आपके पास इज इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे कोई नंबर जा रहा है, जैसे ये देखें, ये 18 मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस साइड पे आके वो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। अगर कोई नंबर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी कि अपने से रिवर्स एक्शन है आपके पास इज इक्वल से, अगर एक साइड से आप दूसरी साइड पे कोई डिजिट लेके जा रहे हैं, वो अपने से रिवर्स एक्शन बन जाएगा, रिवर्स ऑपरेशन की फॉर्म में आपके पास आएगा। अब देखें, ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये देखें B को मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके लिए आप एक स्टेप यूँ समझने के लिए लिख लें, ये देखिए B को मैंने यहीं पे लिख दिए और ये 270 मीटर भी यहीं पे रहा है। ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इस साइड से जब ये इधर को आया है तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सही है, डिवाइड को आप यूँ लिख सकते हो ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि 270 डिवाइड हो रहा है 18 के साथ। तो आपने जब क्वेश्चंस करने होते हैं तो बेसिकली जो चीज़ हमने निकालनी है, जो वेरिएबल हमने फाइंड करना होता है, वो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं और जो सोल्यूशन है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो मैंने क्या किया कि यही वाली साइड जो है वो पूरी की पूरी इसको चेंज नहीं किया, मतलब के मल्टीप्लाई में नहीं किया, डिवाइड में नहीं किया, वैसे का वैसे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला B वैसे का वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी साइड्स जो है वो चेंज नहीं की। ऐसा नहीं करना कि इसको आपने दोबारा इधर लेके जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और उसको लेके जाके डिवाइड कर दिया, नो। मैंने क्या किया, बस सिंपली उसको अरेंज करके जो है वो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो बेसिकली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आती है। अब देखें जी, 270/18, तो 270 को 18 के साथ जो है रफक में डिवाइड किया है। 18 1 are 18, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डबल डिजिट है तो यहाँ पे भी हमने डबल डिजिट देखना है कि 18 का टेबल पढ़ना है कि 27 या उससे कोई छोटा नंबर आए। 18 1 are 18, 27 में से 18 कट किए तो आपके पास आ गया 9। ऊपर आप अब 18 के टेबल में 9 नहीं आ सकता, तो ऊपर से एक 0 नीचे आ गया, ये बन गया 90। 18 5 are 90 होते हैं और ये आपके पास क्वेश्चन में आंसर आ गया 15। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 15। अब देखें, ये ऊपर था मीटर स्क्वायर और नीचे 1 m है, तो ये 1 m, इस m स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स m है ना, यानी कि यहाँ पे 2 m है, तो 1 m इस m के साथ कट गया और 1 m बच गया, तो ब्रीथ की वैल्यू आपके पास आ गई है 15 मीटर। और एक और हिंट भी याद रखिएगा कि आपके पास एरिया होता है उसमें आंसर हमेशा m स्क्वायर आता है। जो खाली लेंथ निकालनी है या खाली अगर ब्रीथ निकालनी है, जैसे इसी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको ब्रीथ गिवन कर दें और कह दें कि लेंथ आप लोग खुद निकाल के दिखाएं। तो ये याद रखिएगा कि जो आपके पास आंसर इस तरह से आएंगे ना, वो ऊपर खाली होंगे, इसके ऊपर नहीं 2 आएगा। हमेशा एरिया जब भी फाइंड करते हैं तो उसके साथ m स्क्वायर आता है। जो खाली आपके पास लेंथ या ब्रीथ होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि उनके पास ऊपर जो है वो उसकी पावर जो है वो 1 नहीं होती है। तो यूँ आपके पास B की वैल्यू आ गई है 15 मीटर और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो नीचे हमने लगा दिया एंडिंग लाइन। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।